गुड आफ्टरनून एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजी टेट में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान का इकाई 3, जिसमें टॉपिक है मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर सीजी टेट में बना है प्रश्न और टीचर भर्ती वर्ग 2 में जो भी प्रश्न बना है उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न उत्तर देखेंगे। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर जितना भी प्रश्न है उन सभी का फाइनल आंसर यहाँ पर लिया गया है। अगर कोई प्रश्न में कोई त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका राइट आंसर जरूर बताने की कोशिश करें। स्टार्ट करते हैं प्रश्न। गुप्त काल के किस ग्रंथ में गुप्तों की राजनीति और प्रशासन का सुंदर विवरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कामंदक लिखित नीतिसार, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलाव नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सही मिलाव नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन ही सही है। कलिंग जौगढ़ है जो तोसली है। कलिंग जौगढ़ जो है इसका गलत मिलान है, इसका सही मिलान होता तोसली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख में अशोक ने स्वयं को अशोक राजा संबोधित किया है? जो अशोक राजा है वह स्वयं को अशोक राजा किसमें जो है संबोधित किया है? इसका भी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में गुजर्रा स्थित छोटा शिलालेख प्रथम, इसका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ नीचे दिए गए कूट की सहायता से मिलाइए। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आने की संभावना है। तो चलिए मिलाते हैं इसको। बृहत संहिता इसका जो होगा वराह मिहिर होगा और हस्त युर्वेद का होगा जो है भास्कर होगा, यानी कि इसको हम मिला करके देखते हैं। बृहत संहिता का जो होगा वराह मिहिर तीसरा होगा, हस्त युर्वेद का होगा भास्कर होगा और सूर्य सिद्धांत का आर्यभट्ट होगा, खंड खांडक्य का होगा पेलाक्यप्य होगा और सिद्धांत शिरोमणि का होगा ब्रह्मगुप्त। इस तरह से कूट को मिलान करते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख है, उसके अरमाइक भाषा की कितने अभिलेख प्राप्त हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसका 3 है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। अगला प्रश्न है, ईस्वी सन 453 गुप्त काल में जैन धर्म की धर्म सभा किस स्थान में हुई थी? इसका सही आंसर है वल्लभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना मौर्य वंश के इतिहास क्रम की पृष्ठभूमि है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर का आक्रमण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने मगध का प्रियदर्शी राजा का विरुद्ध अंकित किया है? इसका सही आंसर है बी, मस्की का शिलालेख। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए गुप्तकालीन संस्कृत रचनाएं एवं लेखक। एक तरफ रचनाएं दिए हैं, एक तरफ लेखक दिया है। तो अष्टाध्यायी का जो है वो है पाणिनि। अष्टाध्यायी का पाणिनि। मुद्रा राक्षस का है विशाखदत्त और बृहत संहिता का है वराहमिहिर और मृच्छकटिकम का है शूद्रक।
इस तरह से कूट का मिलान है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सा अधिकारी भू राजस्व विभाग का प्रमुख होता था? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, समाहर्तः। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासक गुप्त वंश के थे। इसको कालक्रम के अनुसार निर्धारित करना है। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन नंबर सी पहला है, फिर उसके बाद ए है दूसरा, फिर तीसरा जो है बी है, चौथा जो है स्कंदगुप्त है। इस तरह से पहला श्रीगुप्त, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा रामगुप्त और चौथा जो है स्कंदगुप्त। इस तरह से कालक्रम के अनुसार निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास जानने के श्रीलंका के साहित्य स्रोतों के नाम है। तो दीपवंश और महावंश, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? इसका ए ऑप्शन सही है, हुण आक्रमण। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के अभियानों का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, समुद्रगुप्त। यह प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म के सैद्धांतिक पहलुओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है पाप कब है, यानी कि डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। इसका सही आंसर है तक्षशिला, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक के विजय अभियानों को लिपिबद्ध किया गया है? इसका सही आंसर है सी समुद्रगुप्त। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय तक्षशिला में किसका राज्य था? इसका सही आंसर है बी अम्भी आलछेन्द्र। अगला प्रश्न है, किस मौर्य साम्राज्य ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो ए ऑप्शन सही है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के शासकों की कार्यकालीन भाषा थी। तो प्राकृत भाषा थी, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका बी ऑप्शन सही है चाणक्य। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? इसका सही आंसर है डी ऑप्शन महेंद्र। इस तरह से इकाई 3 का जो है प्रश्न कंप्लीट होता है। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उन सभी को यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की अगला जो टॉपिक है वो है इकाई 4, जिसमें भक्ति और सूफी आंदोलन है। सीजी टेट और टीचर भर्ती दोनों में जो है सीजी टेट में 4 नंबर के प्रश्न और टीचर भर्ती में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो से 2 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इससे बाहर के कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। तो इस प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर अच्छे से जमा करके रखा गया है। तो इसका जो भी फाइनल आंसर की है उन्हीं आंसर की के अनुसार रखे गए हैं। कोई भी त्रुटि हो जाती है प्रश्नों के उत्तर में तो आप उसका कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताने की कष्ट करें, जिससे मेरे भी जो गलती है वो सुधर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं है तो वीडियो की क्वालिटी पर ध्यान न दें, प्रश्नों की क्वालिटी पर ध्यान दें, क्योंकि टाइम नहीं होने के कारण फिर भी मैं आप लोगों तक इम्पोर्टेंट प्रश्न पहुँचाने की कोशिश करती हूँ कि वीडियो क्वालिटी जैसे भी हो प्रश्न आप लोगों तक पहुँच जाए। तो आप लोग प्रश्नों की क्वालिटी को देखें, वीडियो की क्वालिटी को ना देखें। डायरेक्ट हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही टाइम मिलेगी मैं इसका पूरा वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो कम चार्ज में PDF जो है प्राप्त हो जाएगी। संपूर्ण सहायक शिक्षक का पर्यावरण का संपूर्ण PDF आपको मिल जाएगा और जो है मैथ पेडागॉजी का जो है PDF संपूर्ण PDF मिल जाएगा। लेकिन उसका चार्ज है, सबको अलग अलग चार्ज है, अलग अलग सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग, क्योंकि मैं खुद के लिए बनाई हूँ, अपने लिए, और उतना ही इम्पोर्टेंट बनाई हूँ कि उससे भी बाहर के भी प्रश्न नहीं आएंगे। इसलिए मैं इसको बिना चार्ज के इसको नहीं दे सकती, बहुत रिस्क वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
प्रश्न है, कश्मीर में कौन सा सूफी सिलसिला मध्यकालीन समय में ज़्यादा लोकप्रिय था तथा जिस पर शैवाइट भक्ति परंपरा का प्रभाव था? इसका सही आंसर है बी, ऋषि सिलसिला। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के 2 संत हुए थे, तो कौन कौन से संत हुए थे? तो इसमें तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीराबाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 और 4, यानी कि सूरदास और मीराबाई। सूरदास और मीराबाई जो है कृष्ण भक्ति शाखा के 2 संत हुए थे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आता ही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए नीचे दिए गए गुट के आधार पर। एक तरफ सूफी संत दिया गया है, एक तरफ सिलसिला दिया है। यह प्रश्न आता ही है ऐसे प्रश्न। चलिए इसको मिलाकर देखते हैं। तो देखिए, शेख बहाउद्दीन जकारिया, तो इसका होगा सुरावर्दी, पहला कवि होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इसका ए होगा। अब्दुल कादिर जिलानी, तो इसका सी होगा। शेख अब्दुल्ला सतारी, तो इसका डी होगा। यानी कि एक का बी होगा और बी का ए होगा, बाकी ए अपना ही अपना होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और कूच बिहार क्षेत्र में मध्यकाल में कौन महत्वपूर्ण भक्ति संत विद्यमान था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शंकर देव। अगला प्रश्न है, मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत का नाम था, तो है ऑप्शन नंबर डी, रामानुज। अगला प्रश्न है, सूफी धर्म में ईश्वर से एकात्मा प्राप्त करने के साधनों में से एक क्षमा, इसका अर्थ होता है संकीर्तन। बी ऑप्शन सही है। अगला है, सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे? इसका पहला ऑप्शन सही है, नक्शबंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता था? तो इसका सी ऑप्शन सही है, चैतन्य। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए सूफी संत एवं सिलसिला। एक तरफ सूफी संत दिया गया है, एक तरफ सिलसिला दिया है। यह प्रश्न रिपीट हुआ है, चलिए देखते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया, इसका सही आंसर होगा, चौथा ऑप्शन होगा इसका सही, सुरावर्दी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का होगा चिश्ती, यानी कि ए का चौथा और बी का तीसरा, और सैयद अली हमदनी का होगा दूसरा ऋषि, और शेख सरफुद्दीन यहाँ का होगा फिर दौसी। इस तरह से जो है इसका ऑप्शन जो है मिलेगा। चलिए इसको मिला देते हैं। पहला का चौथा होगा और दूसरा का तीसरा होगा और तीसरा का जो है दूसरा होगा और चौथा का पहला होगा, इस तरह से मिलेगा। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हिंदी मुस्लिम सांस्कृतिक समागम हुआ? इसका ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही है, ए और बी, संगीत और साहित्य। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य छांटना है, इसका बी ऑप्शन सही है। मुस्लिम शासन काल में हिंदू धर्म पर हुए इस्लाम के अतिक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में उसका दुष्प्रभाव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भक्ति संतों ने जाति प्रथा की पुरानी व्यवस्था तोड़कर सामाजिक सद्भाव स्थापित किया। तो यहाँ पर इसको जो है क्रम के अनुसार रखना है, तो ए बी सी, यानी कि गुरु नानक और कबीर और ज्ञानेश्वर, ये तीनों जो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला भारत में अधिक लोकप्रिय है? इसका सही आंसर है चिश्ती, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 से 3 बार आ चुका है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य। प्रश्नों को इधर उधर घुमा करके ही देंगे और इन्हीं प्रश्नों को ही घुमा करके देंगे और अलग से प्रश्न नहीं आएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में सूफी ऋषि सिलसिला का अस्तित्व है? इसका सी ऑप्शन सही है, कश्मीर।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना कबीर द्वारा निर्मित है? इसका बी ऑप्शन सही है, बीजक। मौलाना दाऊद द्वारा फारसी में रचित चंदायन का हिंदी अनुवाद निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने किया था? शेख अब्दुल कहूसी गंगोही। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? इसका बी ऑप्शन सही है, शेख निजामुद्दीन औलिया। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भक्ति आंदोलन का कौन सा संत पुष्टि मार्ग का संस्थापक था? इसका ए ऑप्शन सही है, वल्लभाचार्य। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की एक विख्यात महिला संत लाल देद भारत के किस भाग से थी? तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताने की कष्ट करें। प्रश्न संख्या है 104। इस 104 की आंसर आप लोग बताने की कष्ट जरूर करें, इसकी राइट आंसर, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस सूफी सिलसिले के संतों के नागपंथी योगियों के साथ घनिष्ठ संपर्क थे और उन्होंने उनकी अनेक परंपराओं को अपनाया? इसका भी आंसर नहीं पता है, तो आप इसका आंसर पता है तो आप इसका राइट आंसर जरूर भेजें। अगला प्रश्न है, कश्मीर में सूफीवाद के ऋषि सिलसिले को किसने स्थापित किया था या लोकप्रिय था? इसका ये ऑप्शन सही है, सैयद अली अहमदानी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन शेख बहाउद्दीन की सूफी सिलसिले के संबंध थे? इसका भी आंसर पता नहीं है। जिसका आंसर पता नहीं है उसका मैं आंसर नहीं बता रही हूँ। जिसका आंसर आपको पता है, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? तो है बाबर। डी ऑप्शन सही है। कौन सूफी संत सम्राट अकबर के दरबार में था? तो ए ऑप्शन सही है, शेख सलीम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? इसका डी ऑप्शन सही है, रामानंद। अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो है इकाई 4 का प्रश्न समाप्त होता है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी को न देखें, प्रश्नों की क्वालिटी को देखें। और अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप लोगों को, इसका अगला टॉपिक सामाजिक विज्ञान का अगला इकाई चाहिए, तो आप लोग जो है जितना लाइक करेंगे, जितना कमेंट करेंगे उतना ही मिलेगा। क्योंकि टाइम नहीं होते हुए भी फिर भी आप लोगों के लिए पहुंचाने के लिए मैं अपना टाइम निकालती हूं और